अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मैथ टीचर सिद्रा उमर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बायो एंड मैथ। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने स्टार्ट करनी है 1.3 जिसमें है हमारे पास वेन डायग्राम। सबसे पहले तो हम लोग इसके डेफिनेशन को देखते हैं कि एक्चुअली वेन डायग्राम है क्या। ये पूरी एक्सरसाइज हमारी वेन डायग्राम पे ही बेस करती है, तो इसलिए वेन डायग्राम को हम पहले समझते हैं। अ यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल। एक यूनिवर्सल सेट यू है जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है रेक्टेंगल की फॉर्म में। ये है हमारी रेक्टेंगल। इट्स सबसेट आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ क्लोज्ड फिगर इनसाइड द रेक्टेंगल। फिर इसके जो एलिमेंट्स हैं उसको एक क्लोज फिगर यानी एक बंद फिगर में रेक्टेंगल के अंदर शो करवाया जाता है। एडजॉइनिंग फिगर इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर ए सबसेट यू थ्रू वेन डायग्राम। ए सबसेट यू यानी ए का सेट जो है वो यू में से लाई कर रहा है। इस फिगर को रिप्रेजेंट करने के लिए रेक्टेंगल के अंदर जो भी एडजॉइनिंग जो भी एलिमेंट्स को ज्वाइन किया जाएगा वो होगा हमारा थ्रू वेन डायग्राम। इसमें हम लोग कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन को भी करेंगे और इसमें हम लोग एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन को भी करेंगे। तो उसके साथ साथ हम लोग हर स्टेप पे हर ऑपरेशन पे अपनी वेन डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, जैसे कि ये यहाँ पे हुई है। इन्होंने यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन सी में बताया है कि यूनियन में हमारे पास सारे ही सेट्स आ जाते हैं, एक तरतीब से हमारे पास सारे आ जाते हैं, इसलिए उन्होंने ये तीनों को ही फिलअप किया हुआ है। और ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी में हमारे पास बी और सी का कॉमन पार्ट आएगा और ए का यूनियन है, तो इट्स मीन ए हमारा पूरा इसमें ये शेड हो जाएगा। फिर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी में यूनियन में पूरा ही होता है, यानी दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, इसलिए हमने बी को भी और सी को भी पूरे को शेड कर दिया। नेक्स्ट हमारा ए के साथ इंटरसेक्ट है यानी जस्ट कॉमन पार्ट, तो ये ए का जो फिर इसके साथ कॉमन पार्ट होगा हम जस्ट उसे ही शेड करेंगे। फिर आ जाते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी पे। पहले हम लोग बी इंटरसेक्शन सी वाले को करेंगे जो कि ये पार्ट शेडिंग में आया है, और फिर ए के साथ अगर उसे इंटरसेक्ट करेंगे तो वो ये वाला आएगा। ये इसको शेड करने के तरीके हैं कि किस ऑपरेशन के तहत हमने डायग्राम के किस पार्ट को शेड करना है। ये इसको शेड करने के मेथड को बोलते हैं वेन डायग्राम। स्टूडेंट्स, अभी शायद आपको इसकी कम समझ आई हो, लेकिन मैं आपको आगे जब ये क्वेश्चंस में करवाऊंगी तो आपको क्वेश्चन के एलिमेंट्स के साथ साथ इसकी समझ आएगी। तो हम लोग इसमें सबसे पहले ये एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि वेरीफाई एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज थ्रू वेन डायग्राम। उसने एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को इसमें वेरीफाई करवाया है थ्रू वेन डायग्राम्स। तो पहले हम लोग इसमें ले लेते हैं एसोसिएटिव लॉ को। पहले वो करता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, देन फिर वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को वेरीफाई करके प्रूव करके फिर वो आगे 1.3 पे आता है। इसलिए हम लोग भी आज के अपने लेक्चर में एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन और एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को करेंगे, क्योंकि लेक्चर भी लंबा हो जाएगा और बेहतर है कि आपको छोटे पार्ट में यानी छोटे से लेक्चर में आपको एक बात की समझ आ जाए। जब आपको इसकी समझ आ जाएगी तो फिर हम लोग ईजीली अपना नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने एसोसिएटिव लॉ को। सबसे पहले तो मैं यहाँ आपको बता दूं कि वेन डायग्राम को हम लोग एक रेक्टेंगुलर शेप में शो करवाते हैं। ये मैंने एक रेक्टेंगुलर शेप बना ली जिसमें हम लोग यू को लेते हैं। ठीक हो गया। इस रेक्टेंगुलर फॉर्म का नाम है यूनिवर्सल सेट को हम लोग इसमें शो करवाते हैं। इसके अंदर अब कोई क्लोज्ड फिगर, चाहे वो सेट हम ए का ले लें तो चाहे हम वो सेट बी का ले लें,
या फिर चाहे हम उसमें अगर हमारे 2 सेट्स पे ऑपरेशन हो रहा है तो हम लोग इसमें ए और बी भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसे इसको कभी भी नहीं लेना, ऐसे इसे कभी भी नहीं लेना सेपरेट करके। इसे हमेशा ओवरलैपिंग में यानी एक दूसरे से इंटरसेक्ट करता हुआ, एक दूसरे से कट करते हुए सर्कल्स हमने लेने हैं। तो ये फिर आ जाएगा ए और ये आ जाएगा बी। इसका मतलब है कि ये एरिया जो है इन दोनों का कॉमन पार्ट यानी इंटरसेक्शन पार्ट, और ये दोनों बी और ये वाला टोटल हम अगर इसे शेड करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा इनका यूनियन पार्ट, यानी ए यूनियन बी में हमारे पास ये दोनों ही शेड हो जाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी है तो जस्ट ये मिड वाला पार्ट, ये कॉमन पार्ट, सिर्फ ये इतना हमारा शेड होगा। और अगर हमारा इसमें 3 का आ जाए तो 3 को हम लोग इस तरह से बनाएंगे, ए बी और इन दोनों में से गुजरता हुआ सी। देन हम लोग इसे शेड करने का तरीका बाद में देखेंगे। ये था कि वेन डायग्राम में इन सेट्स को कैसे शो करवाना है। अब नेक्स्ट हम लोग एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग इसे देखते हैं कि इसको शेड कैसे करना है। जी तो स्टूडेंट्स, ये हम लोग अपना करने लगे थे पार्ट एसोसिएटिव लॉ का, जिसके लिए हमारे पास सेट्स ये आ गए हैं ए बी और सी के। सबसे पहले हम लोग एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन को लेते हैं। तो हम जानते हैं कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन में हमारे पास जो ऑपरेशन यूज़ होता है वो आता है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक हो गया। इसके लिए स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेती हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास ए यूनियन बी यूनियन सी। मैं यहाँ पे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करती हूँ, बी यूनियन सी। तो ये मेरे पास बी का सेट है 2 4 6 8 9 और 10। यूनियन सी का सेट है मेरे पास 2 3 5 7 11 और 13। अब यूनियन में हमारे पास सारे ही आ जाते हैं, तो ये बन जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 13। अब पहले तो स्टूडेंट्स हम इतने पार्ट का डायग्राम बनाएंगे। जैसे जैसे हम किसी भी ऑपरेशन को सॉल्व करते जाएंगे हम उसकी वेन डायग्राम को बनाते जाएंगे। तो मैं इसकी अगर वेन डायग्राम को यहाँ बनाऊँ तो मेरे पास बी यूनियन सी है, यानी पहले सेट बी है फिर सेट सी है। तो मैं यहाँ पर अगर इसकी वेन डायग्राम को बनाती हूँ तो ये मेरे पास एक सेट आ जाएगा बी। पहले तो ये ओवरऑल यू है और एक सेट मेरे पास आ जाएगा सी। अब स्टूडेंट्स इनके एलिमेंट्स को लिखने का तरीका ये है कि ये जो 2 सेट्स दिए होते हैं पहले हम लोगों ने इसमें देखना होता है कि कोई कॉमन पार्ट है या नहीं। तो इसमें एक तो हमारा ये 2 2 मैच हो रहा है, उसके अलावा 3 5 7 11 13 उसके अलावा हमारा कोई भी मैच नहीं हो रहा। सो हमारे बी और सी में जस्ट यहाँ पे 2 आ रहा है, 2। ठीक हो गया। अब 2 कॉमन पार्ट है तो बाकी बचते, अब 2 निकाल के बी के बाकी बचते हम बी में लिख देंगे और सी के बाकी बचते हम यहाँ सी में लिख देंगे। तो बी के बाकी हमारे पास बच जाएंगे 4 6 8 9 और 10। तो यहाँ आ जाएगा 4 6 8, सॉरी इसमें कोमा नहीं लगाना हमने, 8 9 और 10। तो सी के हमारे बाकी बचते, अब 2 निकाल के यहाँ आ जाएगा 3 5 7 11 और 13। तो यहाँ हम लिख देते हैं 3 5 7 11 और 13। अब ये हम लोगों ने इसके सेट्स तो लिख लिए। अब स्टूडेंट देखना ये है कि इसका हमारे पास रिमाइंडर यानी कि
फाइनल सेट हमारे पास कौन सा बना है, बी यूनियन सी का। तो इसमें हम लोगों ने एलिमेंट्स अपने चेक करने हैं। यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 13, यानी ये सारे ही आ रहे हैं। तो यूनियन में वैसे भी हमारे सारे एलिमेंट्स ही आ जाते हैं। सो हम इस पूरे पार्ट को, इन दोनों पार्ट्स को हम शेड करेंगे। अंदर ही उसके ये इंटरसेक्शन का पार्ट भी और ये यूनियन का पार्ट भी, ये पूरे का पूरा ही शेड होगा। अब मैंने इसको यहाँ पे ये ज़्यादा शेड कर दिया है, जो कि आपको एलिमेंट्स यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे, लेकिन वो पहले आप नोट कर लेना। वीडियो को दोबारा पीछे करके स्टूडेंट्स आप देख लेना, तो इससे आपको समझ आ जाएगी कि हम लोगों ने किस तरह कितने पार्ट को शेड करना है। अब हम लोगों ने बी यूनियन सी तो फाइंड आउट कर लिया ये। अब इस सेट का यूनियन मैं करूँगी ए के साथ, फिर उसका भी मैं ऐसे ही वेन डायग्राम के साथ उसे शो करवाऊंगी। तो वो आ जाएगा मेरे पास ए यूनियन बी यूनियन सी। यहाँ मैं ए का सेट लिखती हूँ, तो वो है मेरे पास 1, 3, 5, 7, 9 और 10। यूनियन बी यूनियन सी का है मेरे पास 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 13। यहाँ भी आपको पता है कि यूनियन में सारे ही आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13। अब स्टूडेंट्स इसकी वेन डायग्राम को आप गौर करना कि हम किस तरह बनाएंगे। क्योंकि इसमें मेरे पास 3 सेट्स ए बी और सी, तो ये मैंने ए लगा लिया, ये मैंने बी लगा लिया और ये मैंने यहाँ पे सी ले लिया। ए बी और सी। सबसे पहले तो मैं देखूंगी ए और बी का कोई भी कॉमन पार्ट, तो वो हमारे पास कॉमन पार्ट है ए और बी का इतना, जस्ट इतना। सॉरी, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे, हाँ जी, हम लोग यही देखेंगे कि ए और बी का कॉमन पार्ट कौन सा है। तो ए और बी का कॉमन पार्ट 1, 3, 5, 7, 9, 10 और यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 9, 10, यानी हमारा 9 और 10 मैच कर रहा है। ठीक है, ये 9, 10 और ये 9, 10। तो मैं यहाँ पर इसमें मेंशन कर देती हूँ कि मेरा ए और बी का जो है वो ये है पार्ट 9 और 10। यहाँ स्पेस कम है इसलिए ये ऐसे लिखा जा रहा है, तो आप लोगों को पता चल गया कि ए और बी में हमने 9 और 10 को लिखना है। अब इसके बाद मैं लूँगी बी और सी का। तो बी और सी में मेरे पास कॉमन पार्ट है 2। अब बी और सी का ये वाला है कॉमन पार्ट, ये इतना, इसमें 2 आ गया। इसके बाद मैं ए और सी का देखूंगी। ए में मेरे पास ये है और सी में मेरे पास ये है, तो ये इनमें से मेरा 3 और 5 मैच हो रहा है, 3, 5 और 7, तो वो मेरा ए और सी में आ जाएगा 3, 5 और 7। अब मैं देखूंगी कि क्या मेरा तीनों में भी कोई एक साथ मैच हो रहा है। तो तीनों में मेरा कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, कोई भी मेरा सेम नहीं है। सो ये वाला मिड पार्ट मेरा ऐसे ही एम्प्टी रहेगा, जो तीनों का ही कंबाइन है। अब मैं ए के बाकी बचते इसमें लिख दूंगी, बी के बाकी बचते इसमें और सी के बाकी बचते इसमें लिख दूंगी। यहाँ पे ये 9, 10 है, ये 2 है, ये 3, 5 और 7 है। तो ए के 3, 5, 7 निकाल के पीछे बचा 1, 9 और 10। सॉरी, यहाँ पे ये 9, 10 भी हमारा ये आ गया, तो जस्ट हमारा यहाँ पे ए में 1 बच रहा है। अब बी में मेरे पास 9, 10 भी निकल गया, 2 भी निकल गया, तो पीछे बचा है 4, 6 और 8। तो यहाँ आ जाएगा 4, 6 और 8। अब सी में मेरे पास 2 निकल चुका है, तो 5, 7 भी निकल गया है,
3 भी निकल गया, पीछे सिर्फ 11 और 13 बचा। तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 11 और 13। अब ये मैंने सब के एलिमेंट्स तो मैंने यहाँ पे राइट कर लिए। अब बात यह है कि मैंने इसको शेड कौन सा पार्ट करना है। तो मैं यहाँ पे सारे एलिमेंट्स अपने देखूंगी जो मेरा गिवन आंसर आया हुआ है। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 13, यानी ओवरऑल है, यानी इसमें ओवरऑल के नंबर्स हैं। तो यहाँ मेरे पास ये यूनियन भी है, यूनियन में आपको पता है सारे आ जाएंगे, तो मेरा ये ओवरऑल ही पार्ट शेड हो जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये अब मेरे पास आ गया है इसके लेफ्ट हैंड साइड का। लेफ्ट हैंड साइड की 2 डायग्राम्स बनी है, पहली ये बी यूनियन सी की और दूसरी ए यूनियन के साथ। तो अब इसके बाद फिर हम लोग करते हैं अपने राइट हैंड साइड को। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम लोग करने चले थे इसका राइट हैंड साइड। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड की जो वेन डायग्राम बनाई, मैंने इसको रेज नहीं किया और इसे एक साइड पे ही रखा है। और ये हर पिक्चर के नीचे आपने ये ऑपरेशन ज़रूर मेंशन करना है। जैसे हम लोगों ने पहले एक डायग्राम बनाई थी बी यूनियन सी की, उस पिक्चर के नीचे भी आपने बी यूनियन सी को मेंशन करना है। और एक ये हमने बनाई है, तो इसके ऊपर भी मैंने, सॉरी ये करना तो नीचे था लेकिन स्पेस नहीं थी, तो फिर मैंने इधर ऊपर कर दिया कि ए यूनियन बी यूनियन सी का ये ऑपरेशन है। अभी मैं इसमें राइट हैंड साइड को करूँगी। ये पिक्चर मैंने इसलिए रखी है ताकि मैं राइट हैंड साइड की भी डायग्राम को फाइनलाइज करके तो मैं यहाँ पे वेरीफाई कर सकूँ कि आया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे लेती हूँ ए यूनियन बी, क्योंकि पहले हम लोग ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। तो जब ए यूनियन बी मैंने लिया, ए का सेट है मेरे पास 1, 3, 5, 7, 9 और 10, और यूनियन इसमें बी का सेट है मेरे पास 2, 4, 6, 8, 9 और 10। तो जब मैं स्टूडेंट्स इसका ये यूनियन लूँगी तो मेरे पास यूनियन में एक तरतीब से सारे आ जाएंगे। तो ये बन जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब मैं इसकी वेन डायग्राम बनाती हूँ। तो इसके डायग्राम के लिए स्टूडेंट्स या मेरे पास ऑपरेशन है ये ए यूनियन बी का। तो मैं यहाँ पे पहले ए है फिर बी है, तो मैं पहले सेट को ए का नाम दूंगी और दूसरा जो लूँगी तो उसे मैं बी का नाम दूंगी। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट सबसे पहले ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। सबसे पहले इसमें एलिमेंट्स लिखने का तरीका ये है कि जो भी ए और बी में कॉमन आ रहा हो पहले हमने दरमियान में वो लिखना है। तो मेरे पास यहाँ पे कॉमन 9 और 10 आ रहे हैं। ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी 9 और 10। अब 9 और 10 मैंने यहाँ लिख दिया। अब 9 और 10 निकाल के बाकी बचते ए के मैं उसमें लिखूँगी तो वो आ जाएगा 1, 3, 5 और 7। अब 9, 10 निकाल के बी के बाकी बचते मैं यहाँ लिखूँगी तो वो आ जाएगा 2, 4, 6 और 8। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स मैं अपने इस आंसर को चेक करूँगी कि इस आंसर में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो इसमें है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यानी ये पूरा सेट इस सब में लाई कर रहा है। इट्स मीन कि यहाँ मेरा ये दोनों पूरे का पूरा पार्ट मेरा शेड होगा। ठीक हो गया। ये तो स्टूडेंट्स हमारा हो गया ये ब्रैकेट वाले को सॉल्व। अब मैं यहाँ पे करती हूँ ए यूनियन, अब इसका यूनियन मैं करती हूँ सी के साथ ताकि हम लोग इसके फाइनलाइज डायग्राम को लेके तो इसको लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड को हम मैच करें। तो ये मेरे पास आ जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। तो मेरे पास ए यूनियन बी का सेट आया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ऑपरेशन अंदर यूनियन का। अब सी का सेट है मेरे पास 2, 3,
5, 7, 11 और 13। अब इसका यूनियन मेरे पास आ जाएगा, ये भी दोनों मैं तरतीब से सारे लिख दूंगी, तो ये आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 13। ठीक हो गया, क्योंकि ये आपको पता चल जाए कि ये हमारी लेफ़्ट की डायग्राम है। अब मैं स्टूडेंट्स इसको मैं रिमूव करती हूँ ताकि मैं यहाँ ए यूनियन बी यूनियन सी के डायग्राम बना सकूँ। तो ये यहाँ मेरे पास यूनिवर्सल सेट है, ये ए का सेट है, ये बी का सेट है और ये मेरे पास इनके दरमियान से सी का सेट है। तो ये आ गया ए, बी और सी, और यहाँ ऑपरेशन जो होने जा रहा है वो है ए यूनियन बी यूनियन सी। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास है तीनों का कॉमन पार्ट, तीनों का कॉमन। ये वाला जो पार्ट है ये ए और बी का कॉमन है, और ये वाला पार्ट जो है ये बी और सी का कॉमन है, और ये वाला जो पार्ट है ये ए और सी का कॉमन पार्ट है। तो मैं यहाँ सबसे पहले सबका कॉमन देखूँगी। तो सब का कॉमन यहाँ पे स्टूडेंट्स आप चेक कर सकते हैं, कोई भी तीनों का सेम एलिमेंट नहीं है। सो हमारे इस पार्ट में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक हो गया। अब ए और बी में मेरे पास 9 और 10 सेम है, और 9 और 10 में यहाँ इसके मैच करते मैं लिख दूँगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, 9, 10 इसमें आ गया। अब बी और सी में जो मेरा मैच कर रहा है वो यहाँ पे है 2, और अब मैं देखूँगी ए और सी में, तो इसमें मेरे मैच कर रहे हैं 3, 5 और 7, जो कि मैं यहाँ लिख दूँगी 3, 5 और 7। अब मैं इसमें से ए के बाकी बचते यहाँ लिख दूँगी, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1, और बी के यहाँ मेरे पास बाकी बचते आ जाएंगे 4, 6 और 8, और सी के यहाँ मेरे पास बाकी बचते आ जाएंगे 11 और 13। अब स्टूडेंट्स आप इस सेट में देख सकते हैं कि मेरे ये सारे लाइक कर रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 13। तो ये सारे इसमें मैच कर रहे हैं। इट्स मीन कि ये मेरा सारा पूरे का पूरा शेड, ये पूरे का पूरा पार्ट, ये तीनों सेट्स जो हैं वो शेड हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें लेफ़्ट हैंड साइड में भी पूरा शेड है और राइट हैंड साइड में भी पूरा शेड है। तो मैं यहाँ पे फिर अपना लिख सकती हूँ एंड पे के हिंट्स प्रूव्ड लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और लेफ़्ट हैंड साइड में है मेरे पास ए यूनियन बी यूनियन सी इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। हम लोगों ने इस लेक्चर में एसोसिएटिव लॉ का एक पार्ट एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन को प्रूव किया है थ्रू वेन डायग्राम। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को प्रूव करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब तक आपको कुछ भी समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जाते जाते आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।